तिब्बती कहानी पढ़ी। कहते हैं दूर तिब्बत की पहाड़ियों में छिपा हुआ एक सरोवर है। उस सरोवर के किनारे एक वृक्ष है। वृक्ष बड़ा अनूठा, वृक्ष से भी ज्यादा अनूठा सरोवर है। कहते हैं उस वृक्ष को जो खोज ले, उस सरोवर को जो खोज ले और वृक्ष पर से छलांग लगा के सरोवर में कूद जाए तो रूपांतरित हो जाता है। कभी भूल चूक से कोई पक्षी गिर जाता है सरोवर में तो मनुष्य हो जाता है। कभी कोई मनुष्य खोज लेता है और उस वृक्ष से कूद जाता है तो देवता हो जाता है। ऐसा एक दिन हुआ। एक बंदर और एक बंदरिया उस वृक्ष पर बैठे थे। उन्हें कुछ पता न था और एक मनुष्य न मालूम कितने वर्षों की खोज के बाद अंततः वहां पहुंच गया। उस मनुष्य ने वृक्ष पर चढ़ के झंपापात किया। सरोवर में गिरते ही वह दिव्य ज्योतिर्धर देवता हो गया। स्वभावतः बंदर और बंदरिया को बड़ी चाहत जगी। उन्हें पता ही न था, उसी वृक्ष पर वो रहते थे लेकिन कभी वृक्ष पर से झंपापात ना किया था, कभी सरोवर में कूदे न थे। फिर तो देर करनी उचित न समझी, दोनों तत्क्षण कूद पड़े। बाहर निकले तो चकित हो गए। दोनों सुंदर मनुष्य हो गए थे। बंदर पुरुष हो गया था, बंदरिया सुंदरतम नारी हो गई थी। बंदर ने कहा अब हम एक बार और कूदें। बंदर तो बंदर, उसने कहा अब अगर हम कूदे तो देवता होकर निकलेंगे। बंदरिया ने कहा कि देखो दोबारा कूदना या नहीं कूदना हमें कुछ पता नहीं। स्त्रियां साधारणतः ज्यादा व्यवहारिक होती, सोच समझ के चलती, ज्यादा देख लेती, हिसाब किताब बांध लेती, करने योग्य नहीं। आदमी तो दुस्साहसी होते। बंदर ने कहा तू फिक्र छोड़, तू बैठ हिसाब कर, अब मैं चूक नहीं सकता। बंदरिया ने फिर कहा कि सुना है पुरखे हमारे सदा कहते रहे अति सर्वत्र वर्जेत, अति नहीं करनी चाहिए, अति का वर्जन है। अब जितना हो गया इतना क्या कम है। मगर बंदर ने माना। मान जाता तो बंदर नहीं था, कूद गया। कूदा तो फिर बंदर हो गया। उस सरोवर का यह गुण था, एक बार कूदो तो रूपांतरण, दोबारा कूदे तो वही के वही। बंदरिया तो रानी हो गई, एक राजा के मन भाग गई। बंदर पकड़ा गया एक मदारी के हाथों में। फिर एक दिन मदारी लेके राजमहल आया तो बंदर अपनी बंदरिया को सिंहासन पर बैठा देख के रोने लगा। याद आने लगी और सोचने लगा अगर मान ली होती बात दोबारा न कूदा होता। तो बंदरिया ने उससे कहा अब रो मत, आगे के लिए इतना ही स्मरण रखो, अति सर्वत्र वर्जित, अति वर्जित है। ध्यान ऐसा ही सरोवर है, समाधि ऐसा ही सरोवर है जहां तुम्हारा दिव्य ज्योतिर्धर रूप प्रकट होगा। लेकिन लोभ में मत पड़ना, अति सर्वत्र वर्जित। ये जो तुम्हारा